जयपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। संजय सर्किल चांदपोल क्षेत्र में लेपर्ड दिखने से मचा हड़कंप। सरोज सिनेमा के पास लेपर्ड को एक दुकान में बंद किया गया। वन विभाग को इसकी सूचना देने के बावजूद अभी तक नहीं पहुंची रेस्क्यू टीम। जयपुर डिवीजन डीएफओ केतन कुमार और डीएफओ वाइल्ड लाइफ विजयपाल सिंह को सूचना दी गई, लेकिन वन विभाग की टीम से कोई रेस्क्यू करने नहीं पहुंचा, न ही रेस्क्यू रेंजर का कोई अता पता। पूरे क्षेत्र में भारी भीड़ जमा, पुलिस अधिकारी और जवान मौके पर मौजूद। मामले में वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी का। निर्मल जी को की तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची, ये थोड़ा सा सवाल खड़ा कर रहा है क्योंकि रिहायशी इलाके के अंदर है। देखिए विजेंद्र, करीब 10 बजे ये सूचना वन विभाग को दी गई थी कि इस तरह से एक चांदपोल के अंदर एक लेपर्ड दिखा है। संजय सर्किल जो थाना क्षेत्र है वहां पर सरोज सिनेमा है, उसके पास एक दुकान में दुकानदार ने सजगता दिखाई। जैसे ही लेपर्ड दुकान में घुसा उसने शटर नीचे गिरा दी। फिलहाल लेपर्ड उस दुकान के अंदर बंद है, पुलिस वहां पर मौजूद है। वन विभाग को इसकी सूचना दी तो सबसे पहले चूंकि जयपुर डिवीजन का मामला है तो जयपुर डिवीजन के जो केतन कुमार है डीएफओ, उनको सूचना दी गई। उन्होंने उसको बहुत लाइट लिया क्योंकि हालांकि उनके पास रेस्क्यू संसाधन भी नहीं है। उन्होंने इसकी सूचना जब वाइल्ड लाइफ डिवीजन में डीएफओ विजयपाल सिंह को दी तो उनको इस बात का इल्म नहीं था कि वहां लेपर्ड भी हो सकता है। खास बात देखिए, डॉक्टर भी वहां पर कोई मौजूद नहीं है, मतलब रेस्क्यू डॉक्टर अरविंद माथुर को अभी फोन किया। उसके बाद अरविंद माथुर जी और उनको अभी जाने के वहां निर्देश दिए गए, तो संभवतः कुछ देर में वो मौके पर पहुंचेंगे। लेकिन करीब 1 से 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है। उस लेपर्ड ने गदर मचा रखा है पूरे क्षेत्र के अंदर। बहुत भारी भीड़ वहां पर जमा है, पुलिस के जवान वहां पर मौजूद है, लेकिन वन विभाग के कानों पर जू तक नहीं रहेंगे। और खास बात देखिए, जब पिछले 1-2 महीने से जो स्थिति बन रही है विजेंद्र, जयपुर के अंदर सिविल लाइंस में लेपर्ड पहुंचा, उससे पहले आपको पता है दुर्गापुरा लेपर्ड पहुंचा, गोपालपुरा पुलिया लेपर्ड पहुंचा, और पिछले 3 दिन से जिस तरह से विद्याधर नगर का क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, वहां से पानीपेट क्षेत्र की बात करते हैं, आज सुबह सीकर हाउस देखने की बात थी लेपर्ड की, उसके बावजूद गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। प्रेबेस की बात तो हम बाद में करेंगे कि प्रेबेस किस तरह का कमजोर है क्या है, लेकिन लेपर्ड राजधानी के पग पग पर लेपर्ड घूम रहा है। उसको खाने को नहीं मिल रहा, उसको पीने को पानी नहीं मिल रहा। आखिर क्या कर रहा है वन विभाग, ये बहुत सोचनीय स्थिति है। जिस तरह के विजुअल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप, देखिए किस तरह से भीड़ जमा है। रात के 10 बजे जब सूचना दे दी गई, पिछले 1-1.5 घंटे से कोई टीम वहां पर पहुंची नहीं है वन विभाग की। इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती, क्योंकि आपस में इस बात का टकराव हो रहा है कि वाइल्ड लाइफ डिवीजन इसको देखेगा या इसको जयपुर डिवीजन देखेगा। ये डिवीजनों में तो बाद में बटेगा जयपुर। सबसे पहले तो आप जनता को राहत दीजिए। और खास बात देखिए, रेस्क्यू रेंजर अभी तक वहां पर नहीं पहुंचा है। रेस्क्यू रेंजर की एक डेडिकेटेड फोर्स यहाँ पर है, और बार बार हम चिल्ला चिल्ला करके थक गए इस बात को कि एक डेडिकेटेड एक टीम होनी चाहिए। वो सब तो दूर की बात है। लेकिन निर्मल जी, ऐसा तो नहीं है भाई ड्यूटी खत्म जिम्मेदारी खत्म? निश्चित तौर पर ऐसा ही लगता है। इसको इससे बड़ी लापरवाही नहीं हो सकती जब पग पग पर लेपर्ड घूम रहा है। राजधानी के बाशिंदे रात में सो नहीं पा रहे, सर्द रातों में उनको इस तरह की हालत उनके खराब हो रहे हैं कि आप देख सकते हैं। जहां जहां सूचना मिलती है वहां लेपर्ड दिखा, सीसीटीवी के फुटेज दिखते हैं, और अब तो दुकान में बंद है। लेकिन अब 1.5 घंटे से सूचना देने के बावजूद अगर वन विभाग नहीं पहुंचा तो इससे बड़ी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ऐसे में निश्चित तौर पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को भी, और खासकर जयपुर की जनता को राहत देने के लिए कम से कम कल से एक अभियान चला करके पूरे जयपुर में लेपर्ड की सर्च भी करनी चाहिए। क्योंकि लेपर्ड की संख्या जयपुर और उसके आसपास की पेराफेरी में विजेंद्र 100 से 125 है, और लगातार प्रेबेस कमजोर होने की वजह से लेपर्ड बाहर आ रहे हैं। एक तरफ हम इतरा रहे हैं कि हमारे पास 3-3 लेपर्ड सफारी, हम लेपर्ड सफारी में रोक क्यों नहीं पा रहे लेपर्ड रिजर्व के अंदर लेपर्ड को, क्योंकि हमारे पास प्रेबेस नहीं है। तो आप देखिए किस तरह से वहां भीड़ लग रही है। दुकान के अंदर लेपर्ड बंद है, लेकिन उस लेपर्ड को रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग की टीम अभी तक नहीं। ऐसा लगता है निर्मल जी, पूरे जयपुर को ही लेपर्ड रिजर्व घोषित कर देना चाहिए, और जिन लोगों ने लेपर्ड को देखा है उनसे टिकट वसूल लेनी चाहिए। निश्चित तौर पर बिल्कुल इसको हम सटायर के रूप में ले, लेकिन गंभीर स्थिति यही है विजेंद्र कि पूरा जयपुर आज पग पग पर जयपुर के अंदर लेपर्ड घूम रहा है। हम इस बात के लिए बिल्कुल हम इस बात का दम भरते हैं कि हम जयपुर को लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड की तरह इसको घोषित कर दें। वो घोषित करना दूर की बात है, लेपर्ड को संभाल तो लीजिए। जंगल से बाहर लेपर्ड आ रहा है, वो कुत्ते की तलाश में, वो बकरी की तलाश में, वो खरगोश या मुर्गी की तलाश में बाहर निकल रहा है। उसको प्रेबेस मैनेजमेंट करना होगा। और फिलहाल सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि वहाँ तुरंत इस खबर को देखने के बाद तो कम से कम वन विभाग की टीम पहुंचे उस लेपर्ड को रेस्क्यू करके। ठीक है निर्मल जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।